हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं ग्रामर का, जिसका नाम है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। अब चलो इसमें देखते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है। अब राम इज़ ए गुड बॉय, राम क्या है? सब्जेक्ट है, और इज़ ए गुड बॉय इसका प्रेडिकेट है। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है? ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट हैं बच्चों, जिसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, यानी वाक्य में क्या काम हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला काम या कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए सब्जेक्ट और इज ए गुड बॉय क्या है? प्रेडिकेट है। यानी राम सब्जेक्ट है और इसके बारे में आप बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो ये इसका क्या है? प्रेडिकेट है। क्लियर? चलो, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब बच्चों पार्ट और काइंड में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर बात आए कि भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, तो दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और अगर पूछा जाए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आपने बताने हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स। सिंपल को हम कहते हैं साधारण वाक्य, कंपाउंड को कहते हैं संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स को जटिल वाक्य, और मिक्स को कहते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है बेटा, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, जटिल वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। चलो इनको आगे डिफाइन करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सामान्य वाक्य में केवल एक ही क्लॉज होता है और इसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी एक साधारण सिंपल सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें केवल एक ही क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है बेटा? उपवाक्य उसका, ठीक है। जैसे द बॉय ब्रोक हिज लेग, भाई लड़के ने उसकी टांग तोड़ दी, ठीक है। आई रोट ए लेटर टू माई फादर, मैंने एक पत्र लिखा अपने पिता को। तो ये एक सिंपल सा वाक्य है भाई, इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक अनाश्रित या प्रिंसिपल क्लॉज कौन से होते हैं? अब देखो, जो सेंटेंस होते हैं उसमें 2 तरह से, जैसे एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, ठीक है। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। ये इनको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इनको हम क्लोज बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? क्लोज है। एक सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक क्लोज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा है कि भी इसके अंदर एक अनाश्रित का मतलब इंडिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो, तो उसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं, या अनाश्रित या इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या? कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लोज हो, उसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए, जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, जो दोनों क्लोज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करते हो। सीता सा राम, सीता ने राम को देखा, ठीक है। ठीक है भाई, सिंपल अपने आप में कंप्लीट है ये जो वाक्य है, जो क्लोज है वो। एंड सी बिकेम हैप्पी, वह बड़ी खुश हुई, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? द सन रोज, सूरज निकला। एंड द फॉग डिसपियर, द फॉग डिसपियर, धुंध गायब हो गई। अब दोनों ही अपने अपने मीन्स में कंप्लीट हैं, इनको एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन कनेक्टर के बाद वाली क्लोज को कोऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है। अब ये इसने कहा है कि भी जो कोऑर्डिनेट क्लोज है ना, ये जो एंड कनेक्टर क्या होता है? एंड वाले वाक्यों के जो कनेक्टर है, इसके बाद जो क्लोज आता है, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है।
थर्ड पे आ जाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जटिल, जो थोड़े से जटिल होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, यानी प्रिंसिपल क्लोज होता है, मेन होता है, और एक या एक से अधिक आश्रित, जिसको हम सबॉर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इससे आप क्या समझे कि इस सेंटेंस के अंदर एक क्लोज ऐसा होता है जो आपका मेन होता है, जो मुख्य है, और दूसरा जो क्लोज है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर? एग्जाम्पल देखो, सी सेड, उसने कहा। क्या कहा भाई? यहाँ से हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, क्या कहा? अब ये क्या, कौन सा क्लोज है, बता सकते हो आप? उसने कहा, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है? नहीं, ये डिपेंड करता है किस पे? इस पे। क्या क्या कहा भाई उसने? दैट शी वुड पास, कि वो पास हो जाएगी। दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है। कौन सी जगह है भाई? नॉट क्लियर। वेयर वी मीट लास्ट ईयर, जहाँ हम पिछले साल मिले थे। अब ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में क्लियर है, और ये सेंटेंस, ये जो क्लोज है, ये इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इनमें से एक जो क्लोज है वो डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ओके, क्लियर? अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। अब मिक्स सेंटेंस की। मिक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों होते हैं, यानी इसके अंदर डिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। राधा आस्क्ड महेश, राधा ने महेश से कहा, क्या कहा? पूछा, सॉरी, टू गो बैक होम, कि तुम घर वापस जाओ, एंड कंप्लीट हिज होम असाइन फर्स्ट। तो उसने क्या कहा कि भी उसने उससे कहा कि तुम घर वापस जाओ, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, एंड कंप्लीट हिज होम असाइनमेंट फर्स्ट, और पहले अपनी जो असाइनमेंट है, होमवर्क जो है, उसको कंप्लीट करके आओ। तो बच्चों ये था आपका सेंटेंस। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके दोबारा से आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।